नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। 7 बजने को है और चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें होंगी। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे, सदन में फिर संग्राम। खबर नंबर 2 होगी बीजेपी का हल्ला बोल। खबर नंबर 3 दिखाएंगे, सियासत वाहवाही वाली वर्सेस चवन्नी छाप। खबर नंबर 4 होगी किरोड़ी की हुंकार कांग्रेस परवार। खबर नंबर 5 दिखाएंगे शूट आउट का मूसेवाला कनेक्शन। खबर नंबर 6 होगी आंगनबाड़ी में जान से खिलवाड़। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर चीता, चीतल और विवाद पर। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर से करेंगे। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हत्या से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या के मामले में हिस्ट्री शीटर विश्व बंधु समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उदयपुर और सूरत से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एनएसयूआई के 2 छात्र नेता इमरान शेखसर और नीतीश भी मामले पर गिरफ्तार हुए हैं। तो पूर्व छात्र संघ हत्या मामले को लेकर इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हत्या मामले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उदयपुर और सूरत से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में एनएसयूआई के 2 छात्र नेता भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, कैसे हुई ये गिरफ्तारी, सब कुछ बताइएगा दर्शकों को। जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि बगड़ थाना इलाके के भड़ोंदा गांव के समीप पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या के मामले में जो झुंझुनू पुलिस है उसने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी है वो कोतवाली थाने का हिस्ट्री शीटर है और ये जो आरोपी है ये उदयपुर और जो सूरत है वहां छिपे हुए थे। पुलिस ने इस मामले में जो पनाह देने वाले जो 2 अन्य आरोपी है उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। और जो बाकी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए जो 3 टीमें हैं वो लगा रखी हैं और लगातार जहां जहां इनके छुपे होने की संभावना है वहां पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जी कृष्ण, क्या अभी ये पता चल सका है किन वजहों से हत्या की गई? पूछताछ में कोई खुलासा हुआ इसे लेकर? ये छात्र चुनाव की रंजिश की वजह से हत्या है वो हुई है और उसके बाद जो लगातार है वो इनकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी और तत्काल जो एसपी ने 6 टीमें गठित की गई थी और उसके बाद एक जो आरोपी पूर्व में कुलदीप है उसको गिरफ्तार किया जा चुका था और लगातार पुलिस है वो इनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। और जैसे ही पुलिस को इनपुट मिला कि ये गुजरात के सूरत और में छिपे हुए हैं तो तत्काल टीम में वहां पहुंची और इनको पनाह देने वाले सहित जो 3 अन्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल कृष्ण, और चूंकि अब 5 और लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं, हो सकता है मामले में जल्द और भी खुलासे हो और भी गिरफ्तारियां हो। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उदयपुर और सूरत से की गई है और एक व्यक्ति नीतीश जो है जिसे झुंझुनू ग्रामीण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार शुदा आरोपियों से महत्वपूर्ण तथ्य पुलिस को हाथ लगे हैं और अग्रिम अनुसंधान जिस पे किया जा रहा है। वर्तमान में हमारी 3 टीमें और जो बचे हुए अभियुक्त हैं, नामजद आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयासरत हैं। इसके अलावा ऐसे जो भी व्यक्ति जो उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं और आश्रय स्थल उपलब्ध करवा रहे हैं, उनके विरुद्ध भी जो है पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आज सड़कों से सदन तक संग्राम कर अपने इरादे साफ कर दिए। लंपी के साथ ही कानून व्यवस्था, युवाओं और किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने जयपुर में अपना दम दिखाया और गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किए। गंभीर हुई लंपी पर सियासी लड़ाई, सड़क पर बीजेपी का हल्ला बोल। और प्रदेश की जनता को जब जरूरत हुई तो बिजली, पानी, स्कूल, सड़क और इन सब मुद्दों पर मुखर होकर काम किया।
पर हमलावर रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधानसभा कूच में न सिर्फ विरोध मार्च की अगुवाई की, बल्कि पुलिस के रोके जाने पर सेनापति की तरह उनसे भिड़ गए। हालांकि पूनिया पहले भी विरोध प्रदर्शन में ऐसा रूप अख्तियार कर चुके हैं, लेकिन 2023 की जंग करीब आता देख न सिर्फ जोश आई है, बल्कि हमला भी तीखा हो गया है। राजस्थान की अराजक सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे राजस्थान में अनेक अवसरों पर आंदोलन का आगाज किया। उन पर मुकदमे बने, उन पर प्रताड़ना हुई, लेकिन मुझे गर्व है कि सेवा के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अग्रणी बनकर खड़ा था। लंपी महामारी पर सरकार की विफलता का आरोप मढ़ते हुए बीजेपी ने किसानों की कर्जा माफी, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, बिजली की आंख मिचौली के साथ ही प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की वानगी है। एक दिन में 17 बलात्कार और 7 हत्याएं। न आदमी पाताल में सुरक्षित, न सड़क पर सुरक्षित, न घर में सुरक्षित, न साधन में सुरक्षित, न अस्पताल में सुरक्षित। सीएसकेएम स्थित बीजेपी ऑफिस से सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने सहकार मार्ग पर रोका तो जमकर हंगामा हुआ। यहां पार्टी नेताओं की ओर से नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गिरफ्तारी दी। प्रदेश का गौवंश अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है और गायों की हो रही दुर्दशा पर बीजेपी हमलावर है। ये राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत केवल बयानबाजी कर रहे हैं। बार बार मांगे इसको राज्य आपदा घोषित करो। राज्य आपदा कोष में से पर्याप्त राशि लेकर के उनके संरक्षण की, उनके निदान की, उनके वैक्सीनेशन की, दवाई की और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका धार्मिक रीति रिवाज से उनके दाह संस्कार की, तीनों में सरकार विफल है। बीजेपी के इस हल्ला बोल कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जयपुर संभाग और टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी नेता, पार्टी के सभी 7 मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इससे पहले सतीश पूनिया लंपी पर गोवंश की मौत का गलत आंकड़ा पेश करने का भी सरकार पर बड़ा आरोप लगा चुके हैं। यानी इतना तय है कि जब कांग्रेस के बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के नफा नुकसान में व्यस्त हैं, तब बीजेपी ने अपने हमलावर रुख को और ज्यादा ही तीखा बनाकर संकेत दे दिए हैं कि आने वाला वक्त प्रदेश की सियासत में उथल पुथल भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं बीजेपी के प्रोटेस्ट पर मंत्री खाचरियावास ने कहा, बीजेपी का प्रदर्शन पूरी तरह से फेल हो गया है। साथ ही कहा कि बीजेपी लंपी को लेकर सिर्फ राजनीति कर रही है और फंड को लेकर सिर्फ झूठ बोल रही है। लेकर जो बीजेपी के लोगों ने प्रदर्शन किया, उनका प्रदर्शन फेल हो गया। पूरे राजस्थान से उन्होंने भीड़ बुलाई, लेकिन राजस्थान जानता है, खुद बीजेपी का कार्यकर्ता जानता है। आप मुझे ये बताइए, यदि बीजेपी को लंपी से गायों की चिंता होती तो इनके एमपीज ने 50 लाख, 70 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख करके और कह दिया हमारे फंड से हमने दे दिए। वो निकल क्यों नहीं रहे? वो इसलिए नहीं निकल रहे कि भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो भारत सरकार लंपी के लिए जो एमपीज ने 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख लिखे, वो झूठ है, धोखा है देश के साथ। गौ माता के नाम पर बीजेपी सत्ता में आ गई, लेकिन एमपीज ने लिखकर दे दिया मेरे फंड से 50 लाख ले लो गाय के लिए, 10 लाख ले लो। आ नहीं रहे कि भारत सरकार ने आपको छूट ही नहीं दी लंपी में गौ माता की मदद करने के लिए। बीजेपी ने कहा गौ माता को पैसे आप नहीं दे सकते। वही विधानसभा सत्र के आगाज के साथ ही बीजेपी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं
और मंगलवार को सड़क से सदन तक विपक्ष ने सरकार पर जमकर प्रहार किए। सड़क पर बीजेपी के नेताओं ने विधानसभा कूचकर सरकार पर दबाव बनाया तो सदन के अंदर तीखे सवालों से सरकार का सामना हुआ। हालांकि वार और पलटवार दोनों तरफ से हुए। एक रिपोर्ट देखिए। और 26 को पत्र बैठिए लंपी पर सड़क से सदन तक संग्राम। ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। असली बात ये कि गाय को बचाया कैसे जाए, देसी गाय को कैसे बताया जाए, जिस गाय को हम गाय माता कहते थे उसका संवर्धन कैसे करा जाए, इस बात पर गंभीरता से चर्चा करके आपको गाय को बचानी है। सरकार से विपक्ष के गंभीर सवाल। राजस्थान में 59,027 पशु जो है ना मरे हैं, तो ये बाकी हवाई में उड़ गए। कोई तो बताना चाहिए क्या हो क्या रहा है। ये 9 गुना ज्यादा गाय कलवित मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो गई। छुपाने की क्या बात है, ये वायरस है। मैं समझता हूं सत्यता के साथ हमें कहना चाहिए। सदन में लंपी पर चल रहे संग्राम ने तब खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया जब सरकार को नसीहत दे रहे विपक्ष के नेताओं पर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने जोरदार प्रहार किया। अरे डूब मरो 25 सांसद जिताने के बाद भी गौ माता के लिए फूटी कौड़ी तुम लोग नहीं ला सके। ये शर्म का विषय ये है, कलंक का विषय ये है, और ये काली जो तुम्हारे माथे पर लगी है ये काली कभी मिटने वाली नहीं है। हालांकि सड़क पर संग्राम दिखा चुके विपक्ष ने भी सदन में सरकार पर प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर आंकड़े छिपाने और इलाज में कोताही का आरोप लगाया, लेकिन जब कृषि मंत्री ने विपक्ष को जवाब देना शुरू किया तब तक विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। 1-2 नहीं 60 लाख वैक्सीन इनको उपलब्ध कराई थी, लेकिन उसके बाद भी ये 10 लाख वैक्सीन का आप मुझे आंकड़ा दे रहे हो, और आपकी जो मृतक संख्या है ना, इसके बारे में निश्चित रूप से कोई कमेटी बना के जांच करो। ये क्या तमाशा हो रहा है। आपने जितने भी सरपंच है उनसे जो सूचियां मंगाई आपने, और उसके जो आंकड़े इकट्ठे हुए वो 8 लाख से अधिक पशुओं की डेथ का आंकड़ा सरपंचों ने अपनी अपनी पंचायत के फिगर्स के आधार पर आपको भेजा है। राजस्थान के अंदर कोई भी केंद्र ऐसा नहीं है जहां हमारे पास दवाइयों की कमी है। हमने नोडल एजेंसी, नोडल अधिकारी लगा दिए हर जिले के अंदर। टीकाकरण भारी मात्रा में किया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए, और जो जितनी भी गौशालाएं थी, आज जो ये सदन का वॉकआउट कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 साल के अंदर 2004 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है गौशालाओं को, और इनके पूरे 5 साल के कार्यकाल में 499 करोड़ का पूरे 5 साल के अंदर। लंपी को लेकर राज्य सरकार केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी राज्य सरकार पर कोताही वाला पलटवार कर रही है। लंपी भले वायरस जनित बीमारी है, लेकिन गहलोत सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाकर बीजेपी इसे जन मुद्दा बनाने पर आमदा है। मामला गाय से जुड़ा है तो सड़क से सदन तक बीजेपी का आक्रामक रुख इस बात का संकेत है कि लंपी का मामला बीजेपी के लिए अब तक का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा हो सकता है, और पार्टी इस मुद्दे पर गहलोत सरकार को कोई भी मौका देने को तैयार नहीं दिखती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर सिरोही से विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर जालोर सांसद देवजी पटेल पर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। संयम लोढ़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सांसद देवजी पटेल ने पिछले दिनों गौवंश के लिए दवाई और टीकों के लिए 25-25 लाख रुपए जालोर और सिरोही जिले के लिए अनुशंसा की थी, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी गौवंश के लिए दवाई और टीका नहीं मिल पाया है। तो ट्वीट कर लोढ़ा ने लिखा कि लंपी पर वाहवाही वाली सियासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसद कोष में पशुओं के लिए दवाई और इंजेक्शन खरीदना अनुमत नहीं किया है। ये जानते हुए भी बीजेपी सांसद लंपी के इलाज हेतु सांसद कोष से धनराशि की अनुशंसा की चिट्ठियां भेजकर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। तो वहीं जालौर सांसद देवजी पटेल ने विधायक संयम लोढ़ा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संयम लोढ़ा को
चवन्नी नेता बताया और कहा कि ऐसे लोगों के आरोपों का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। भी मैं कहता हूं और आगे भी कहूंगा, जब भी जनहित के लिए कार्य करने होंगे उसमें जहां भी मुझे अनुशंसा करनी पड़ेगी मैं वो अनुशंसा करूंगा। ऐसे तथाकथित चवन्ने नेता जो होते हैं, जो जरा भी सजग नहीं है कि जो विधानसभा या कहीं पे उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं सीएम के सलाहकार से इस्तीफा, ऐसा कुछ मुझे याद आता है। और तो किसी ने कहा भैया दे दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास में पत्र ही नहीं है तो मैं इस्तीफा कैसे दूं, मेरे को नियुक्ति का पत्र ही नहीं है। जब उनके पास में नियुक्ति का पत्र नहीं है तो ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों को सलाहकार लिखने का अधिकार नहीं होता है। और सीएम का सलाहकार ऐसा शायद पद नहीं है, ऐसा मैंने कई पेपरों के माध्यम से सुना था। और वो जगह जगह पत्रों पे ये लिखवा दें कि माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार, तो ऐसे लोगों की बात की कोई तवज्जो देने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर के थाना गाजी में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिजली, पुलिस, फॉरेस्ट, माइंस, सभी सरकारी विभागों के अधिकारी अगर अपना काम नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि राहुल गांधी को भी आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और रामगढ़ विधायक साफिया खान का नाम लेते हुए भी कहा कि कांग्रेस के विधायक और मंत्री भूमाफिया, दारू माफिया, बजरी माफिया और गुंडों के रक्षक बन रहे हैं। या तो तुम चुपचाप जनता की सेवा करते जाओ, वरना मैं स्थिति ऐसे पैदा कर दूंगा कि राहुल गांधी के पीछे पीछे अशोक गहलोत साहब को आना पड़ेगा। भूमाफिया ये बन रहे हैं, दारू माफिया ये है, बजरी माफिया ये है, गुंडों के माफिया ये है। उधर राजस्थान विधानसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अभिनंदन किया गया। उनका सीएम अशोक गहलोत समेत मंत्रियों और विधायकों ने स्वागत किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने राजनीतिक अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि जनता के विकास के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जब उपराष्ट्रपति पहुंचे तो किस तरीके से उन्हें सम्मानित किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। उनके साथ साथ बड़े नेता, कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेता वहां पर शामिल रहे। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जब गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। वहीं तीसरी तस्वीर जब वहां पर मौजूद लोगों ने संबोधन किया। जिनको डेमोक्रेसी को पनपाना है, बचाना है, वही यदि डेमोक्रेसी के लिए बड़ी चुनौती बन जाए, इससे दर्दनाक दृश्य देश के सामने कोई हो नहीं सकता। राजनीतिक दलों को इस अत्यंत विशेष मुद्दे पर एक साझा मंच पर आने की आवश्यकता है। सर्वसम्मति का दृष्टिकोण दिखाने की आवश्यकता है। मैं ऋग्वेद के एक विशेष जो कहा गया है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आई कोट, हमारा उद्देश्य एक हो, देश का विकास हमारा उद्देश्य एक है, समाज ऊपर बढ़े हमारा उद्देश्य एक है, समाज में कमियां हैं उद्देश्य एक है खत्म हो, हमारा उद्देश्य एक हो, हमारी भावनाएं सुसंगत हो, कोई विवाद नहीं है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन के उस पार आपको दिखाएंगे नागौर शूटआउट का मूसेवाला मर्डर कनेक्शन।